हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन अंतरावस्था संपूर्ण जनन काल का 75 से 95% समय लेती है। कारण अंतरावस्था एक लंबी अविभाज्य प्रावस्था होती है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प अ, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प ब, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प स, ए सत्य है लेकिन आर असत्य। विकल्प द, ए असत्य है लेकिन आर सत्य। विकल्प ई, ए और आर दोनों असत्य। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, अवधारणा है अंतरावस्था। अंतरावस्था, देखिए अगर बात की जाए अंतरावस्था की तो अंतरावस्था को क्या कहा जाता है? इसे आई अवस्था भी, आई प्रावस्था भी कहा जाता है तथा इसे एक और नाम से जाना जाता है, वह है आराम अवस्था। इसे किस नाम से जाना जाता है? आराम अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अब प्रश्न यह आया कि इसे क्यों आराम अवस्था कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर कोशिका विभाजन तो नहीं होता है, यहाँ पर कोशिका विभाजित नहीं होती है, यहाँ पर कोशिका विभाजन नहीं होता है, परंतु यहाँ पर क्या देखा जाता है? यहाँ पर यह देखा जाता है कि जो कोशिका के भीतर, जैसे कि अगर हम उदाहरण ले, कोशिका के भीतर जैसे कि डीएनए होता है, डीएनए की प्रतिकृति देखी जाती है, डीएनए की प्रतिकृति देखी जाती है। जैसे कि यहाँ इनमें क्या होता है, इसमें होता है, कोशिका में होते हैं एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल बढ़ते हैं, एमिनो अम्ल बढ़ते हैं। कोशिका में प्रोटीन बढ़ता है। कोशिका में अगर बात की जाए तो कोशिका में जो अन्य चीजें होती हैं, जैसे कि कोशिका के जो भाग होते हैं वह क्या होते हैं? बढ़ते हैं। तो यह सभी चीजें कहाँ देखी जाती है? अंतरावस्था में देखी जाती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह कोशिका विभाजन नहीं कर रही है, इसलिए हम इसे क्या कहा जा रहा है? आराम अवस्था। परंतु यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य कहाँ होता है? अंतरावस्था में ही होता है। यहाँ पर 95% समय कहाँ पर लगता है? 95% समय किसमें लगता है? अंतरावस्था में लगता है। बचा 5% समय वह किसमें लगता है? कोशिका विभाजन में। तो देखिए अगर हम बात करें कोशिका चक्र की तो वहां पर अंतरावस्था में 75% तक समय लगता है और जो वहां पर क्या होती है? कोशिका विभाजन होती है। एकमात्र कोशिका से जो पुत्र कोशिका बन रही है उसे बनने में कितना समय लगता है? उसे बनने में सिर्फ और सिर्फ 5% ही यहाँ पर समय लगता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर यह सभी इन्हीं सब चीजों की क्या होती है, जैसे कि डीएनए की प्रतिकृति होती है। अंतरावस्था के विषय में अगर बात करूं तो अंतरावस्था की क्या है? 3 अवस्थाएं हैं, जीवन अवस्था, एस अवस्था और G2 अवस्था। अगर बात की जाए जीवन अवस्था की तो जीवन अवस्था में क्या होता है? जीवन अवस्था में यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर देखा जाता है कि जो अनेक कोशिका के क्या है, कोशिका के जो भाग होते हैं, या हम कहें जैसे कि हम यहाँ पर बोले न्यूक्लियस, केंद्रक जिसे हम कहते हैं, इन सब का क्या होता है? यह सब क्या होते हैं? यह सब बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या होता है? यह सब क्या होते हैं? बढ़ते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं यह सब कैसे, जैसे कि इसमें बढ़ते हैं, एमिनो अम्ल बढ़ते हैं। जीवन प्रावस्था में क्या होता है? एमिनो अम्ल बढ़ते हैं। जीवन प्रावस्था में ही क्या होता है? जीवन प्रावस्था में ही यहाँ पर प्रोटीन बढ़ते हैं, प्रोटीन बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर एटीपी बनती है। यहाँ पर और चीज क्या देखी जाती है? यहाँ पर जो आरएनए होता है, आरएनए बनता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सारी चीजें क्या होती है? बढ़ती हैं। अब वहीं अगर बात करें एस प्रावस्था की तो एस प्रावस्था में क्या देखा जाता है? यहाँ पर जो डीएनए होता है, डीएनए क्या होता है? डीएनए की इसमें प्रतिकृति होती है। क्या देखा जाता है? डीएनए की प्रतिकृति यहाँ पर देखी जाती है। अब वहीं अगर हम बात करें G2 प्रावस्था की तो यहाँ पर क्या देखा जाता है? G2 प्रावस्था में क्या देखा जाता है? G2 प्रावस्था में जैसे कि यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है और गोल्गी बॉडी होती है। यह क्या होते हैं? इनकी यहाँ पर क्या होते हैं? बढ़ते हैं। और यहाँ पर क्या देखा जाता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन यहाँ पर बनता है। यहाँ पर क्या बनता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन बनता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सबसे महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है। यहाँ पर कोशिका तो विभाजित नहीं हो रही है, परंतु यहाँ पर क्या होता है? अन्य महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर होते हैं। चलिए अभिकथन को देखते हैं। अभिकथन में क्या कहा गया है? अंतरावस्था संपूर्ण जनन काल का
75 से 95% समय लेती है, तो यह यहाँ पर क्या है, सही है। कारण अंतरावस्था एक लंबी अविभाज्य प्रावस्था है, यह भी क्या है, सही है। यहाँ पर विभाजन नहीं होता, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, अविभाज्य प्रावस्था कह रहे हैं। परंतु अगर हम देखें, जो कारण है वह अभिकथन की एक सही तरीके से यहाँ पर क्या है, व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा, विकल्प ए दिया गया है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, तो यह यहाँ पर गलत है, क्योंकि आर ए की सही व्याख्या नहीं दे रहा है। विकल्प ब, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो यह यहाँ पर क्या होता है, सही, यह यहाँ पर सही होता है। उसके बाद अगर हम बात करें विकल्प 100 की, तो ए सत्य है लेकिन आर असत्य, तो यहाँ पर दोनों ही सत्य, यह गलत होता है। विकल्प 2 ए असत्य है, तो यह भी यहाँ पर गलत होता है। विकल्प ई, ए और आर दोनों असत्य है, यह भी यहाँ पर क्या होता है, गलत। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प ब। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।